तो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीटी 2024 जैसा कि मैंने बोला था कि इस सैटरडे संडे को कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आएगा तो आएगा। सैटरडे संडे को नहीं आया, 2-3 दिनों बाद आया। आज एक बहुत ही बड़ी नोटिफिकेशन जो निकल करके आ रही है। क्या है वो, आप लोगों को आई होप पता चली गया होगा। तो क्या क्या गलतियाँ जो है आपको नहीं करनी है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का जो है डेट वो आ गया है। 6 तारीख से जो है आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। टेंटेटिव डेट है। मोस्टली जो है इसी टाइम पे आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने क्या किया था। स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस का एक जो है पूरा प्रॉपर वीडियोज़ बना रखा है। तो जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में लिंक मिल रहा होगा, तो एक बार उसे जा करके जरूर चेकआउट कर सकते हो। एक बार ओवरव्यू दे देते हैं। अभी तक आपने हमारे कैप प्रोसेस में एनरोल नहीं किया है, पर्सनल काउंसलिंग ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो जाकर के सबसे पहले उस पर्सनल ग्रुप को ज्वाइन करो। इस संडे, जी हाँ, दिस संडे को जो है आपको मीटिंग होने वाली है। आपके जो भी डाउट्स होंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेकर के, कैप प्रोसेस को लेकर के, आप फेस टू फेस हमसे बात कर सकते हो और अपने डाउट्स को जो है वो सॉल्व कर सकते हो। गूगल मीट या फिर हमारे एमसीए ज्ञान के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये मीटिंग होने वाली है। तो ज़रूर से ज़रूर इस प्रोसेस में एनरोल करो। जाओ, गूगल फॉर्म का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, तो जा करके ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। और हमारे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स हैं सभी जो है मिल रहे होंगे, क्योंकि 3 ग्रुप्स है, 2 ग्रुप्स ऑलमोस्ट फिल हो चुके हैं, तो थर्ड ग्रुप में आई थिंक खाली है, तो जा करके वो फिल कर सकते हो। ठीक है, इतना करने के बाद आफ्टर रिजल्ट हमने ये वीडियो बनाया था क्या क्या होने वाला है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पेन ले लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। कब से हो जाएगा? ये 6 तारीख से जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप 6 तारीख से अपना जो है फॉर्म फिल कर सकते हो। क्या कर सकते हो? फॉर्म को फिल कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हो, और जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सब जो है आप अपलोड कर देना। और हाँ, गलतियाँ पूरा सटीक करना, क्योंकि इसी के बेसिस पे जो आपका मेरिट लिस्ट बन करके आएगा। मेरिट लिस्ट बनेगा, फिर इसी के बेसिस पे आपका रैंक भी बनेगा जो आप फिल करोगे। क्या होगा, बहुत सारे बच्चे रॉन्ग डिटेल फिल कर देते हैं या फिर कुछ ऐसा कर देते हैं, तो वो हट जाते हैं, वो सीटी के जो है डेटा से वो हट जाते हैं। उसके बाद उनका रैंक ही नहीं आता, तो फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। तो अच्छे से फिल करना मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। वीडियोज़ भी कोशिश करूँगा कि डाल दूँ, या फिर हमारे जो ऑफिशियल ग्रुप के हैं बच्चे जो हमारा पर्सनल काउंसलिंग ले रखे हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मैं एक एक चीज़ वहाँ पे सॉल्व करवाऊँगा, डोंट वरी। क्योंकि अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कितने सीनियर्स को हमने बुलाया। टाइम टू टाइम मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल रहा ही हूँ उस ग्रुप में। ठीक है, और हाँ, परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपके ग्रुप्स बन चुके हैं। आपके अगर 90 से 100 के बीच में उसके अलग ग्रुप्स हैं, 70 से 80 के बीच में उसके अलग ग्रुप्स हैं, फिर उससे नीचे अगर आपके परसेंटाइल है तो उसके अलग ग्रुप्स बन चुके हैं। उसी ग्रुप्स के बेसिस पे आपको प्रेफरेंस लिस्ट भी दिया जाएगा, एक एक्सेल सीट फॉर्म फिल करवाया जाएगा, उसमें पूरा डिटेल लिया जाएगा। बहुत ही जल्द अब ग्रुप्स में जो है ये एक्सेल सीट आपको मिल रहा होगा, तो आप अच्छे से हमारे उस फॉर्म को भी अच्छे से फिल करना। ठीक है, उसी के बेसिस पे जो आपको रिजल्ट प्रेफरेंस लिस्ट में बना करके दूंगा। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, फिर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ये कितने स्टेप में कंप्लीट होगा? ये टोटल जो है आपके 10th स्टेप में कंप्लीट होगा। लास्ट 10वां स्टेप जो होगा वो जा करके आपको वेरिफिकेशन करवाना होगा कॉलेजेस में। स्क्रूटनी और फिजिकल स्क्रूटनी और स्क्रूटनी। लास्ट टाइम आप ऑनलाइन भी वेरिफिकेशन करवा सकते थे और जा करके भी करवा सकते थे। अभी एक ब्रोचर रिलीज करेंगी सीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसमें पूरा क्लियरली मेंशन होगा कि आपका स्क्रूटनी इस बार है कि नहीं है। अगर स्क्रूटनी रहता है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप घर बैठे ही जो अपना डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा सकते हो। इफ़ अगर 2022 में ऐसा नहीं था, 2022 में आपको महाराष्ट्र कैंडिडेट हो या फिर अदर देन महाराष्ट्र कैंडिडेट हो, स्क्रूटनी का सीन नहीं था। आपको जाना पड़ता था सेंटर महाराष्ट्र, आपको जाना पड़ता और जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो वेरीफाई करवाना पड़ता था। ठीक है, 2022 में ऐसा था। फिर 2023 में ऐसा नहीं था। 2023 में जो आप स्क्रूटनी फिर से अपडेट कर दिया था। 2021 में भी स्क्रूटनी था, 2022 में सिर्फ नहीं था, 2023 में था। आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स जो वेरीफाई करवा सकते थे। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, फिर आपका सीट मैट्रिक्स आएंगे, कौन से कॉलेजेस में कितने सीट्स हैं, फिर ऑप्शन फॉर्म फिल स्टार्ट होना होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है मेरी ज़रूरत पड़ती है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग की, कैप प्रोसेस इज़ ऑल अबाउट आप कौन से कॉलेजेस फॉर्म फिल करते हो, आप ऑप्शन फॉर्म किस तरीके से फिल करते हो। इसी में सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसी में सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं। इसी को लेकर के हमारा सबसे बड़ा फोकस भी रहता है, जो हम लोग प्रेफरेंस लिस्ट देते हैं, इसी को देख के
2 साल से हम लोग ये कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को। तो अभी भी बोल रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जा करके फिल आउट कर सकते हो। फिर आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, इस पर भी एक डिटेल में वीडियोस बनेगी कि कैप प्रोसेस में कैप 1, कैप 2, कैप 3 क्या होता है, आप कैप 3 तक कैसे जा सकते हो, क्या आपको जो फर्स्ट कैप में सीट मिली है क्या आप सेकेंड 3rd कैप तक उस सीट को होल्ड कर सकते हो और आगे पार्टिसिपेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इन सब चीज़ें वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, उस पर डिटेल में चर्चा किया जाएगा। तो ये वीडियो जा करके देख लेना। अब देखने की ज़रूरत तो वैसे पड़ेगी नहीं, क्योंकि मैं बता दिया हूँ। ये PDF भी मैं शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाते हैं थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन आई है सिटी की तरफ से। देखो, इनका जो है प्रॉपर एडमिशन प्रोसेस का जो पोर्टल है वो भी रेडी हो चुका है। तो कुछ टाइम पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, MCA जैसे ही करोगे तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन पे आप जा करके अपना जो है लॉगिन ID पासवर्ड वो फिल करके काम कर सकते हो, ठीक है। फिर आप आगे जैसे ही नीचे आओगे तो ये देखो, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट नोटिस, टेंटेटिव कैप स्टार्ट डेट फॉर सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। ये नोटिफिकेशन आया है अभी, तो इसको चलिए खोलते, ठीक है। जैसे ही खोलोगे तो देखो, द स्टेट सीटी सेल हैज कंडक्टेड नंबर ऑफ सीटीज एंड देयर रिजल्ट्स हैव आल्सो बीन डिक्लेयर। द सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस कैप हैज ऑलरेडी कॉमर्स 9 प्रोफेशनल कोर्सेज, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमारा MCA ही है। MCA कब है? 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले अगर मैं ऐसा रफली बताता हूँ तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में विद 7 to 10 डेज़ का आपको शायद मौका दिया जाएगा, उसमें आप कंप्लीट कर लेना सारा। और फिर आप टोटल ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये 10th स्टेप में कंप्लीट होगा। पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। उसके बाद जो है एक मेरिट लिस्ट जनरेट होगा। सबसे पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जनरेट होगा, उसमें से आप देख लेना कि आपके नेम वगैरह सही है कि नहीं, परसेंटाइल सही है कि नहीं, पेरेंट्स नेम सही है, जो भी डिटेल अगर इफ फिल किए होंगे रजिस्ट्रेशन में वो आप प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में फिर से चेंज कर सकते हो। आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो, सब चीज़ चेंज कर सकते हो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में। फिर एक आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, फिर जो है उसी में आपका रैंक भी दिया हुआ रहेगा। प्रोविजनल में भी रैंक दिया हुआ रहता है और फिर फाइनल में भी रैंक दिया हुआ रहता है। तो जो भी दिक्कत होती है, जैसे किसी के परसेंटाइल कम है और उसको ज़्यादा मिल गया, या फिर जिसके ज़्यादा है उसको कम मिल गया, तो इस टाइप के थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो फिर वो थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएट करता है, ज़्यादा नहीं करता। तो फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद जो है सीट मैट्रिक्स रिलीज होती है। जिस दिन फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज होगी उसी दिन सीट मैट्रिक्स जो है रिलीज होगी, कौन से कॉलेजेस में कितने सीट्स हैं, कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट ले रहे हैं, नहीं कर रहे, तो ये सब चीज़ें होगी। उसके बाद जो है ऑप्शन फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा। ऑप्शन फॉर्म इन द सेंस कि आप कॉलेज की लिस्ट डाल सकते हो, जो मैं बना करके दूंगा वो कॉलेज की लिस्ट आप वहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो हमारा ये 6 तारीख से स्टार्ट है, तो इसमें कुछ ज़्यादा नोटिफिकेशन में कुछ खास है नहीं। अभी 1-2 दिन में आपको एक और ब्रोचर दिया जाएगा, उसमें पूरा डिटेल में अच्छे से मेंशन हुआ होगा कब किस दिन क्या होने वाला है, कब तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा, कब आपको फॉर्म ये उसके बाद फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगा, ये सब चीज़ें जो है पूरा डिटेल में वहाँ पे दिया हुआ रहेगा। तो आप अच्छे से उस ब्राउज़र को पढ़ना, और फिर कोई भी डाउट होता है तो हम तो अवेलेबल हैं। हमारे जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी ऑफिशियल फ्री वाले जितने भी ग्रुप्स हैं, सभी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल रहा होगा, तो जा करके आप चेकआउट कर लेना। 2 ग्रुप ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, 3rd वाला है तो उसमें फिल करना जो भी इंपॉर्टेंट, या फिर हमारे इंस्टाग्राम MCA ज्ञान को फॉलो कर लेना, MCA_ज्ञान है, तो उसे भी फॉलो कर लेना। वहाँ पे भी स्टेटस वगैरह हम लोग डालते रहते हैं। और इस संडे को मीटिंग होने वाली है, इस संडे को आप फेस टू फेस हमसे बात कर सकते हो, तो उस मीटिंग को ज्वाइन जरूर से जरूर करना। उसके लिए क्या करना होगा, नीचे जो फॉर्म है उसे फिल करो और फिर हमें मैसेज करो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं संडे को।